और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, वाइल डू वाइल जो है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो काइंडली मुझसे सवाल करे, फिर इसके बाद हम आज शुरू करेंगे फोर और फोर ईच, ये दो लूप पढ़ेंगे हम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, तो हम फोर लूप स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हम्म। एग्जैक्टली exactly, बस ये है कि वो प्रैक्टिस असाइनमेंट वगैरह अगर हो तो वो हम कर लेंगे ठीक बाद में ठीक प्रैक्टिस। है, इसके बाद मतलब जो है क्लास के बाद हम प्रैक्टिस असाइनमेंट भी शुरू करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट कोडिंग के साथ लेके चलेंगे। वाइल का हमने कल थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। वाइल का हमने जो सिंटैक्स देखा था कल वो इस तरीके से था। ठीक है, अगर वाइल की टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप चलेगा। इन केस फॉल्स होती है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और डू वाइल में हमने देखा था कि डू जो है वन टाइम मस्ट मस्ट रन होता है बिफोर चेकिंग द टेस्ट एक्सप्रेशन। सही है, मतलब एक बार चलेगा बॉडी ऑफ लूप, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो ये डू की बॉडी का लूप जो है वो वापस रन होगा। ठीक है, एल्स जो अगर ये फॉल्स हो जाता है टेक्स्ट एक्सप्रेशन, तो यहाँ से हम मतलब लूप टर्मिनेट करते हुए नीचे प्रोग्रामिंग की तरफ कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो आज हम बात करने वाले हैं वो लूप का एक और पार्ट है, वो है फोर लूप। ठीक है, फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, फॉर लूप थोड़ा सा गौर से समझिएगा आप सब। इसके अलावा जो है, और आज जो हम स्टडी करेंगे वो है फॉर ईच। सही है, तो इन दो लूप से आज हम बात करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और फॉर ईच क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा वाइल डू वाइल लूप कोई भी हो, वाइल हो, डू वाइल हो, लूप हो या फोर ईच हो, सबका कंटेक्स्ट जो होता है ना, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यही होता है कि इन लूप्स ने, मतलब जो ये लूप्स हम यूज करते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो मल्टीपल टाइम्स हो चाहे वो वन टाइम हो। सही है, जैसे कल एक एग्जांपल समझी थी हमने मैसेज प्रिंट करने वाली। तो 100 लाइंस ऑफ कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लूप मतलब जो है कोड स्टेटमेंट लूप की लिखेंगे। सही है, उस लूप के स्टेटमेंट में आप बता देंगे कि आपने जो है एक सर्टेन कंडीशन मीट करते हुए उस लूप को कितने टाइम रन करवाना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा हम आज बात करने लगे हैं फोर लूप के ऊपर। सही है, अच्छा फोर लूप जो है वो होता क्या है? फोर लूप बेसिकली वही सेम एज इट इज लूप होता है। ठीक है, जो कि यूज होता है या ब्लॉक ऑफ कोड या कोड स्टेटमेंट को रन करने के लिए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। एक नंबर ऑफ टाइम्स हम या मल्टीपल टाइम्स चलाने के लिए एक चीज को या कोड स्टेटमेंट को हम जो है सेम एज इट इज फॉर लूप भी यूज करते हैं। चारों का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया सेम ही होता है, रिपीटेटिवली जो है मतलब मल्टीपल टाइम्स किसी एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स सर्टेन टाइम्स रन करना या नंबर रन करना या एग्जीक्यूट करना। सही है, अच्छा जो यहाँ पे सिंटैक्स होता है फॉर लूप का वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप जो है मतलब फोर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर लिखने के बाद आप यहाँ पे सेम एज इट इज, जैसे हम कंडीशन देते हैं किसमें, वाइल में, तो सेम एज इट इज यहाँ पे हम कंडीशन सारी फोर की इस राउंड ब्रैकेट के अंदर रहते हुए हम देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो हमें ब्लॉक ऑफ कोड चलाना होता है वो इन पैरेंथेसिस के अंदर चलता है। मतलब फोर का एंड यहाँ पे होगा और फोर स्टार्ट यहाँ पे हुआ हमारा। सही है, जैसे हम वाइल में देते थे सेम एज इट इज। वाइल में हम क्या करते थे, यहाँ पे वाइल देते थे, वाइल में कंडीशन दी हमने, और यहाँ पे जो है स्टार्ट पैरेंथेसिस दिया, एंड पैरेंथेसिस दिया, मतलब फोर हमारा यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस जो इसका एक स्कोप है फोर का, वो स्कोप यहाँ से लेके यहीं तक ही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद फोर में जो है हमारे पास जो चीजें होती हैं वो तीन चीजें होती हैं मस्ट। ठीक है, सबसे पहली होती है हमारे पास इनिशियलाइज, इनिशियलाइज इनिशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो होती है फॉर लूप में हमारे पास कंडीशन में वो होती है इनिशियल एक्सप्रेशन। सही है, ये हम समझेंगे इनिशियल एक्सप्रेशन होती क्या है। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें सिंटैक्स में सेमी कॉलन देना है इनिशियल एक्सप्रेशन के बाद। इसके बाद आप सेकंड एक्सप्रेशन जो देते हैं वो आपकी होती है टेस्ट एक्सप्रेशन की। क्लियर है?
फर्स्ट हमारी होती है इनिशियल एक्सप्रेशन फोर के अंदर, सेकंड हमारी होती है टेस्ट एक्सप्रेशन, और लास्ट जो होती है हमारी सेम एज इट इज, यहाँ पे आपने टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद सेंटेक्स में रहते हुए सेमीकोलन देना है। ठीक है, सेमीकोलन देने के बाद आपने जो है लास्ट एक्सप्रेशन देनी है जो कि अपडेट एक्सप्रेशन होती है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इनिशियल एक्सप्रेशन होती क्या है? इनिशियल एक्सप्रेशन बेसिकली वो होती है कि यहाँ पे लाइक यू यूज यू यूज इनिशियलाइज एक्सप्रेशन टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड इट एग्जीक्यूट्स ओनली वंस। सही है? इट मींस कि इनिशियल एक्सप्रेशन जो होती है यहाँ पे आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं या तो, ठीक है, या तो उसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फॉर लूप की इनिशियल एक स्टेटमेंट होती है, इनिशियल मतलब स्टार्ट ऑफ लूप, फॉर लूप का। सही है? अच्छा, यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर सेम एज इट इज, टेस्ट एक्सप्रेशन जैसे हम व्हाइल के अंदर देते थे कि कहां से कहां तक चलाना है, मतलब ये फॉर लूप का स्टार्ट है, ठीक है, ये फॉर लूप का एंड है। क्लियर हो गया? अच्छा, टेस्ट एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है लाइक अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो बॉडी जो होती है फोर की, यहाँ पे बॉडी ऑफ फोर लूप रन्स। ठीक है, किस कंडीशन पे? अगर ये वाली टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू होती है तो बॉडी जो होती है फॉर लूप की वो एग्जीक्यूट होती है, वो रन होती है। ठीक है, इनिशियल एक्सप्रेशन क्या होती है? जो एक स्टार्ट पॉइंट होता है किसका? फॉर लूप का। और टेस्ट एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एंड पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन? कि यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एंडिंग पॉइंट होता है। और एंड जो होगा फॉर लूप का वो किसी सर्टेन कंडीशन की बेस पर होगा, जो कि सर्टेन कंडीशन हम यहाँ पे फॉर लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्या सवाल? लाजमी है कि हर बार जो है ना ये तीनों एक्सप्रेशन ही देंगे तो काम करेगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फॉर लूप का जो सेंटेक्स है वो सेंटेक्स सेम एज इट इज फॉलो ऐसे ही होना है। आप जो है इसमें दो चीजें नहीं दे सकते। ठीक है, वो सेंटेक्स एरर आ जाएगा जावा का। और यहाँ पे जिस तरीके से जावा के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ग्रामर होती है ना हर लैंग्वेज की। सही है, तो ग्रामर यहाँ पे क्या होता है? जैसे सेंटेक्स है, अब वो सेंटेक्स जो रूल ऑफ सेंटेक्स है वो रूल ऑफ सेंटेक्स आपने फॉलो करना है। जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास कंपाइलर में एरर अकर हो जाएगा। तो वो कहेगा कि फॉर लूप की आपने अपडेट एक्सप्रेशन प्रोवाइड नहीं किया। अभी हमने अपडेट एक्सप्रेशन नहीं समझी, अभी हमने सिर्फ बात की है इनिशियल एक्सप्रेशन पे और टेस्ट एक्सप्रेशन पे। इनिशियल एक्सप्रेशन जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर लूप का, जिसमें हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं फॉर लूप का। ठीक है, और टेस्ट एक्सप्रेशन में एक सर्टेन कंडीशन देते हैं, जिस कंडीशन की बेस पे बॉडी जो होती है फॉर लूप की वो एग्जीक्यूट होती है और रन होती है। अच्छा, इसके अलावा जो हम बात करेंगे, अब बात करने वाले हैं हम अपडेट एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है टेस्ट एक्सप्रेशन और इनिशियल एक्सप्रेशन में तो काइंडली आप मुझसे सवाल करें, फिर हम अपडेट जो है एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जी हाँ, फंसी सवाल यह है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं जी जी या जो एक्सप्रेशन है, जी ये जी। ये एट द सेम टाइम रन होंगी या इसके लिए? इसका रूल होता है, इसका रूल होता है, वो रूल हम बाद में समझेंगे ना, कि सबसे पहले क्या चलता है फिर उसके बाद क्या चलता है फॉर लूप के अंदर। इसका रूल होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, मैं आपको समझाऊं कि अभी हम इसको फॉर लूप को जो फर्दर है ना, आपको अभी इसकी जो है यहाँ पे ऐसा ऐसे समझ नहीं आएगी। अभी हम इसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। सही है, उसका फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे तो हमें और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी हम सिर्फ जो है इसकी जो टर्म्स हैं, जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का वो हम समझ रहे हैं, और जो इसके अंदर एक्सप्रेशन यूज होती है अभी हम फिलहाल वो समझ रहे हैं, उनके पॉइंट समझ रहे हैं कि वो होता ही क्या एग्जैक्टली। इनिशियल एक्सप्रेशन वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं हम इसमें, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन में, और टेस्ट एक्सप्रेशन एक सर्टेन कंडीशन होती है जिस कंडीशन की बेस पे हमारा बॉडी ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है और रन होता है। क्लियर है? इतनी बात थी अभी तक। सही है? अच्छा,
इसके बाद लास्ट जो इसकी एक्सप्रेशन होती है वो होती है अपडेट एक्सप्रेशन की। अच्छा, अपडेट एक्सप्रेशन क्या करती है? अपडेट एक्सप्रेशन सिंपली जो ये इनिशियल एक्सप्रेशन होती है ना, ये इसको अपडेट करती है। मतलब अपडेट एक्सप्रेशन किसको अपडेट करती है? ये जो इनिशियल एक्सप्रेशन होती है आपकी, जो इनिशियलाइज स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट को अपडेट करता है, अपडेट एक्सप्रेशन। सही है? क्लियर है? हेलो? हेलो? जी जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने ये तीनों टर्म समझ ली हैं। इनिशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, और अपडेट एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इसको हम थ्रू फर्दर जो है हम चार्ट बना के समझेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है फॉर लूप जो काम करता है वो बेसिकली हमारे पास हमने बात की तीन सर्टेन कंडीशन के ऊपर काम कर रहा है, तीन एक्सप्रेशन के ऊपर। इनिशियल एक्सप्रेशन, और मिड वाली होती है हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन, और लास्ट एक्सप्रेशन जो होती है हमारी वो होती है अपडेट एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे जो फोर लूप काम करता है वो कुछ इस तरीके से करता है। सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होता है, तो रन होने के बाद ये सबसे पहले रन करता है किसको? इनिशियलाइज एक्सप्रेशन को। ये रन करता है इनिशियलाइज एक्सप्रेशन को, जो हमारी इनिशियल एक्सप्रेशन थी। सही है? ये इसको रन करता है, और इसको रन करने के बाद ये एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारी होती है इनिशियल एक्सप्रेशन। ठीक है? अच्छा, इसके बाद मतलब एक फ्लो भी बना देते हैं हम, जो कि हमारे पास एक फ्लो आ रहा होता है ऊपर से प्रोग्राम का। ये फ्लो आ रहा है ऊपर से। ठीक है? अच्छा, ये फ्लो रन हुआ। सबसे पहले जो रन होता है, वो रन कंडीशन जो हमारी एक्सप्रेशन रन होती है वो होती है इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, जो सबसे पहली कंडीशन होती है। सही है? इसके बाद ये आता है टेस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर, जो हमारी मिड कंडीशन होती है। ठीक है? यहाँ पे इसके बाद ये आता है टेस्ट एक्सप्रेशन पर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे आने के बाद, टेस्ट एक्सप्रेशन में आने के बाद जो हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, यहाँ पे डिसाइड होता है कि सर्टेन कंडीशन मीट कर रही है, मींस के ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, सिंपली। सही है? यहाँ पे लूप का इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास इसने चेक किया कि वेदर हमारे पास जो कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन, वो मीट कर रही है, वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। सही है? अगर वो ट्रू हो रही है, तो ये फर्दर जो है, जो हमारी कोड स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड होता है बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर, वो लूप बॉडी का एग्जीक्यूट होता है, जो कि फॉर लूप की बॉडी होती है। सही है? किस केस में रन होता है? अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू होती है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, अगर कंडीशन इफ ट्रू। सही है? अगर ट्रू होती है तो फॉर की बॉडी का लूप चलता है। अब यहां तक हम दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट में आके सबसे पहले ये इनिशियलाइज एक्सप्रेशन में चला गया, जो कि हमारी इनिशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है? जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर लूप का। इसके बाद ये चेक करने गया टेस्ट एक्सप्रेशन में, टेस्ट कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है? टेस्ट एक्सप्रेशन में जाने के बाद इसने चेक किया कि हमारे पास जो सर्टेन कंडीशन जो यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है टेस्ट एक्सप्रेशन में, वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अगर वो ट्रू हो रही है तो फॉर लूप की बॉडी जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है? इसके बाद आपका लास्ट पार्ट जो आता है, वो लास्ट पार्ट आपका आता है अपडेट एक्सप्रेशन का। सही है? वो किसका आता है लास्ट पार्ट? वो लास्ट पार्ट होता है अपडेट एक्सप्रेशन का। ठीक है? अब कंडीशन ट्रू हुई, टेस्ट एक्सप्रेशन, फॉर की बॉडी का लूप चला। लूप एक दफा कंप्लीट हो गया, पूरा साइकिल एक बार कंप्लीट हो गया। देन इट विल अपडेट द एक्सप्रेशन ऑफ इनिशियल एक्सप्रेशन। सही है? इट मींस कि जब ये अपडेट एक्सप्रेशन पे आया,
तो अपडेट एक्सप्रेशन क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अपडेट एक्सप्रेशन इस वाली इनिशियल एक्सप्रेशन को, स्टार्टिंग पॉइंट को अपडेट करता है अकॉर्डिंगली। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ये जो है अपडेट कर देने के बाद, अपडेट एक्सप्रेशन अपडेट कर लेने के बाद ये क्या करता है, ये दोबारा जाता है टेस्ट एक्सप्रेशन पे। ठीक है, ये वापस जाता है टेस्ट एक्सप्रेशन पे, और टेस्ट एक्सप्रेशन पे अपडेट कर लेने के बाद, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन को, इसको अपडेट कर लेने के बाद, ये दोबारा जब टेस्ट एक्सप्रेशन में आता है अपडेट एक्सप्रेशन से, तो टेस्ट एक्सप्रेशन में ये चेक करता है कि जो सर्टेन कंडीशन है वो अब भी फॉल्स है या ट्रू है। सही है? इन केस आपके पास अगर टेस्ट एक्सप्रेशन इन केस फॉल्स हो जाती है, तो फॉर लूप की बॉडी का लूप जो होता है वो यहाँ पे आपके पास टर्मिनेट होके नीचे चला जाता है। सही है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये भी डिफाइन कर देता हूँ कि एल्स जब हमारे पास फॉल्स कंडीशन होगी। सही है? इफ ट्रू होगी तो फॉर की बॉडी का लूप रन होगा, अपडेट एक्सप्रेशन हुई जिसने इनिशियलाइज एक्सप्रेशन को अपडेट किया। ठीक है, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन को अपडेट करने के बाद ये एल्स में गया, एल्स में जाने के बाद मतलब जो है अगर फॉल्स हो गई तो एल्स में जाएगा, अगर ट्रू हो गई तो फॉर लूप की बॉडी में जाएगा। अगर यहां तक किसी को सवाल है कोई? हाँ, ये लास्ट पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दो यार। देखें, मैं दोबारा जो है मतलब इसको समझाता हूँ। देखें, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो है आपका प्रोग्राम रन हुआ। ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ फॉर लूप का। ठीक है, वो सबसे पहले जंप करता है इनिशियल एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जो कि विच दैट इज starting point in which we initialize variable। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियलाइज एक्सप्रेशन स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें हम जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब जो हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, टेस्ट एक्सप्रेशन जो है चेक whether the certain condition meet or not, means it's true or false। क्लियर है? यहाँ आके टेस्ट एक्सप्रेशन पे चेक करेगा कि सर्टेन कंडीशन हमारी मीट कर रही है या नहीं कर रही, जो कि डिसाइड करेगा। अगर मीट कर रही है तो वो ट्रू होगी, अगर मीट नहीं कर रही तो वो फॉल्स होगी, और अगर मीट कर गई सर्टेन कंडीशन तो वो ट्रू होते हुए फॉर की लूप की बॉडी मींस कोड, ब्लॉक ऑफ कोड और कोड स्टेटमेंट, जो भी आपका मल्टीपल टाइम्स आपने रन करना है। ठीक है, कोड स्टेटमेंट्स हो गए। ब्लॉक ऑफ कोड या कोड स्टेटमेंट हमारे पास फॉर लूप की बॉडी होती है। इसके अलावा जो है फिर ये जब एंड वाली कंडीशन पे जाता है, एंड वाली एक्सप्रेशन जो होती है हमारी अपडेट एक्सप्रेशन, जो कि फॉर के सिंटैक्स में होती है। अब जब ये अपडेट एक्सप्रेशन पे जाता है तो अपडेट एक्सप्रेशन में ये जो है इस वाले इनिशियलाइज एक्सप्रेशन जो होती है, जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, इस वेरिएबल को हम जो है यहाँ से इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन जब होती है मींस के i इक्वल्स टू, अभी था हमारा i इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर मैंने फॉर लूप की टेस्ट एक्सप्रेशन में दिया कब तक चले, जब तक i लेस देन इक्वल टू 2 हो। ठीक है, ये हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन हो गई, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन है,
और ये मेरा इसका अपडेट पॉइंट है, जिसमें अपडेट पॉइंट में मैं आई का इंक्रीमेंट करूंगा। क्लियर है? जैसे हम वाइल के अंदर, वाइल की बॉडी के लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे थे, वैसे ही हम फोर के सिंटेक्स में रहते हुए इसके सिंटेक्स में ही अपडेट करते हैं इसकी एक्सप्रेशन को। मींस कि जब आई मेरा इक्वल्स टू 0 हुआ, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन मेरी हो गई, विच इज आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में आया, ये टेस्ट एक्सप्रेशन में मैंने इसको दिया आई लेस देन इक्वल टू 2, विच इज ट्रू। क्लियर है? आई 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 2, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे फोर लूप की बॉडी रन होगी। ठीक है, वन टाइम। ठीक है, फिर ये अपडेट एक्सप्रेशन में आने के बाद ये क्या करेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देगा। तो ये आई के अंदर जो है हमारा इंक्रीमेंट होगा, जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज एक्सप्रेशन थी। सही है? तो फिर ये दोबारा इस टेस्ट एक्सप्रेशन में आएगा। अब आई मेरा हो गया है 1, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 2, विच इज ट्रू। तो ये ट्रू हो जाने के बाद दोबारा जो है फॉर लूप की बॉडी चलाएगा। सही है? फिर ये दोबारा जो है अपडेट एक्सप्रेशन पे आएगा। अब मेरा आई हो गया 2। क्यों? क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, विच इज 2, और 2 स्टोर हो गया मेरा आई में। अब मेरा आई जो है इनिशियलाइज एक्सप्रेशन वापस अपडेट हो गया एज अ 2, आई इक्वल्स टू 2 हो गया है। ये दोबारा आया टेस्ट एक्सप्रेशन में। टेस्ट एक्सप्रेशन पे इसने चेक किया कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसने जो है सर्टेन कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर दी कि लेस देन तो नहीं है, मतलब अभी भी मीट करेगी। क्यों? इक्वल टू है अभी। सही है? तो इक्वल टू की कंडीशन अभी भी मीट कर गई तो ट्रू होगा, सेम एज इट इज अपडेट करेगा। अब यहाँ पे आई हो गया मेरा 3, तो 3 में आने के बाद ये चेक करेगा कि क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो आपका लूप जो है वो एज इट इज नीचे टर्मिनेट करता हुआ, जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फ्लो आपने बनाया हुआ है वो लूप को टर्मिनेट करता हुआ नीचे कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू ऑफ फर्दर प्रोग्राम। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज काइंडली मुझसे सवाल करें कि फॉर लूप में कहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है और क्या है, तो मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा काइंडली। अच्छा, ये ओके जो फसी, या गो अहेड यूसुफ भाई। आप बोले अफसर भाई? आप बोलें यूसुफ भाई। फसी, ये जो है मतलब वाइल की तरह काम करता है या डू वाइल की तरह? मतलब डू वाइल में तो ये एटलीस्ट वन टाइम रन होता है। सही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वाइल की तरह काम करेगा या डू वाइल की तरह? ये ना वाइल, ये डू वाइल की तरह, ये वाइल की तरह करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन यहीं पे ही टेस्ट एक्सप्रेशन पे फॉल्स हो जाती है, मींस कि मैं इनिशियलाइज करते वक्त ही इसको 3 दे दूं और यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में मैं इसको लिख दूं 3 लेस देन इक्वल टू 2, जो कि फॉल्स हो जाएगा, तो एज इट इज टर्मिनेट हो जाएगा, लूप की अच्छा, वो बॉडी टर्मिनेट चलेगी हो नहीं। जाएगा। जी बिल्कुल, वाइल की ठीक है, तरह ठीक। चलेगा। जी अफसार भाई। ओके। ओके सो अब मैं उसको सिर्फ रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि हम सही तरह समझे या नहीं समझे। जो जी इनिशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है जी जी वो रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज, ये उसको रन करेगा ही करेगा। वो सिर्फ हम वेरिएबल को सेव करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, इनिशियल एक्सप्रेशन होती है हमारी। जी जी बिल्कुल। यानी कि उसमें जो भी, अगर मिसाल के तौर पे हम स्कैनर भी ले रहे हैं तो हम्म उसका वो जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी इनपुट आएगा वो उसको उस हम्म वेरिएबल में उठा के सेव कर देगा। बिल्कुल उसका सिर्फ बिल्कुल इतना ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसके आपको एक बाद वो चीज ऑटो। बताऊं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली हम जब भी इनिशियल एक्सप्रेशन देते हैं वो इंडेक्स जो है यहाँ पे नंबर जो इनिशियलाइज करवाते हैं वो हम 0 ही देते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे, मतलब वो वही रेयर केसेस होते हैं, रेयर केसेस ऐसी लॉजिक के होते हैं जिन लॉजिक्स में हम जो है 5 से स्टार्ट कर लें। हम क्यों स्टार्ट करें 5 से, जब हमारा इंडेक्स ही 0 है सबसे पहला। सही है? तो इनिशियल एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हम 0 ही डिफाइन करते हैं, भले कोई भी प्रोग्राम हो। तो इसमें अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है कि जीरो अगर हम्म डिफाइन करते हैं तो फिर तो इनिशियल एक्सप्रेशन का मकसद ही थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आता है। क्यों? अगर हम यूजर इनपुट ले रहे हैं, अगर हम यूजर इनपुट ले रहे हैं किसी चीज के लिए, जी जी तो वो कोई भी यूजर इनपुट तो कोई भी दे सकता है ना। वो जो भी वैल्यू होगी वो उसको वेरिएबल में उठा के सेव हम्म कर देगा, जी जी राइट? जी जी अच्छा, उसके बाद हाँ यानी कि उसके बाद वो सिस आउट नहीं करेगा। अगर हम सिस आउट चलाएंगे भी तो वो नहीं करेगा सिस आउट।
वो जी जी डायरेक्ट जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन में, उसको इवेल्युएट करेगा कि सही है आपने जो पहले इनपुट दिया है वो उसके ऊपर क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। इज इट सही राइट? है सही है फिर उसके बाद अगर वो क्वालिफाई नहीं करेगा तो वो अब सिस्टम से बाहर आ जाएगा, उसके क्या नाम है, बॉडी से बाहर आ जाएगा। और अगर वो क्वालिफाई करेगा तो फिर सही सिस है आउट करेगा, या फिर उससे पहले वो दूसरी स्टेटमेंट चलाएगा, तीसरी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा। देखें। यानी कि सेकंड सेकंड के बाद वो तीसरी स्टेटमेंट पे जाने से पहले बीच में जो गैप आ रहा है जी जी वो उस वक्त सिस आउट करेगा, यानी ये हमें सिस आउट करवाना चाहिए, या वो ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कर देगा जाकर। नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो लास्ट कंडीशन जैसे वाइल ही है एक तरीके से, सही है। बस सिंपली होता ये है कि इनिशियल एक्सप्रेशन पे आप जब भी जीरो इंडेक्स दे रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज करवा दिया आपने, क्लियर है। तो आप जो है जाहिर सी बात है कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, सही है। एग्जाम्पल से अफसार भाई आपको और समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है अफसार, कि क्लियर है। अब अफसार की लेंथ कितनी है, लेंथ मुझे बताएंगे आप, क्या लेंथ है इसकी? हेलो हेलो 6। 6 है, ठीक है, 6 लेंथ है इसकी। हमारे पास इसकी जो लेंथ है अफसार की वो है 6 है एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये फोर लूप रन करना है इस अफसार स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग, सही है। अब मैं इनिशियलाइज एक्सप्रेशन तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है जीरो दूंगा, क्यों? क्योंकि ए जब मेरा स्टार्ट होता है स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग ये है अफसार वाली, तो ए जो है वो है मेरा जीरो इंडेक्स पे, बी जो है मेरा 1 इंडेक्स पे, एस जो है मेरा 2 पे, ए जो है मेरा 3 पे, 4 पे, देन सो ऑन। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन पे आने के बाद इसको कर दूंगा आई लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, सही है। हेलो हेलो यार मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। हम्म इनका जो सवाल है ना, मेरे हाँ इनको जो यूजर इनपुट वाली थोड़ी लॉजिक इनकी बेसिक अभी तक क्लियर नहीं है। सही है वो जाहिर सी बात है, वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं ना देते हुए हम जो भी इनपुट वो करवा लेते हैं स्कैनर से, तो वो सही है अब वो जाहिर सी बात है, वो इनका वो दिमाग चल रहा है कि हम वो तो यूजर इनपुट दे रहा है, वही वेरिएबल की वैल्यू है, तो फिर जीरो क्यों आ गया? तो सही ये है। इस तरह कंफ्यूज हो रहा है। देखो, जब भी आप, मैं आपको यही कह रहा हूँ अफसार भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है, जब आप इनिशियल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप सबसे पहले जो है जीरो या वन इंडेक्स ही देते हैं प्रोग्राम में। कोई भी आप प्रोग्राम उठा के देख लें दुनिया भर का, ये मतलब एक रूल है, ये मान ले, बस ये जहन में बैठा ले। कोई भी इंटीजर वैल्यू आपने जो है वो आपने मतलब जीरो या वन से ही रन करनी है, क्लियर है। यहाँ पे आप जो है मतलब ऐसा सच आप कह रहे हैं कि इनपुट लूँ मैं, इनपुट भी लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इनपुट कहाँ लेना पड़ता है? इनपुट हमें टेस्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। मींस कि यहाँ पे कोई सच प्रोग्राम है, ठीक है, या आप लोगों की असाइनमेंट है, आज फोर लूप पढ़ लेंगे, या आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने असाइनमेंट में करना ये है कि फर्स्ट पॉइंट आपने सबसे पहले स्ट्रिंग की गिव इनपुट ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये करना है, मैं आपको तोड़ तोड़ के भी दे रहा हूँ लॉजिकली प्रोग्राम, मतलब कल आपको सिकंदर भाई ने एक चीज समझाई थी, सूडो कोड, सही है। तो वो सूडो कोड हम डिफाइन करते हैं तो प्रोग्राम हमारा जो भी है लॉजिक वो इजीली रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आप सब लोग मुझे करके देंगे फॉर लूप के अंदर ही, सही है। तो इस फॉर लूप में रहते हुए आपने सबसे पहले इनपुट की स्ट्रिंग ले लेनी है, सही है। अब उस स्ट्रिंग चेक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सही है, उस स्ट्रिंग की आपने लेंथ चेक करनी है, ठीक है। और रन फॉर लूप एज पर काउंट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। ये लाइन समझ आई?
मतलब आपने लूप को रन करना है स्ट्रिंग की लेंथ पर, ठीक है, वो काउंट करेगा हर बार आगे कि स्ट्रिंग जो दी है, इट मींस मैं यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ, अपना नाम दे दूं फसी, उसमें कितनी लेंथ है मेरी, 1 2 3 4 5 है, सही है। फिर मैं दे दूं मैं दोबारा प्रोग्राम चले मेरे पास, मैं दोबारा उसको एग्जीक्यूट करूं, मैं अब स्टार दे दूं, उस पर लेंथ होगा 6। तो प्रोग्राम जो है यहाँ पे फॉर लूप अब स्टार वाली कंडीशन पे जो है 6 लेंथ पे चलेगा, क्लियर है, और फसी वाली कंडीशन पे 5th टाइम चलेगा, 5 टाइम्स, सही है। तो आपने जो है ये 3 कंडीशन मीट करवानी है, और सिंपल एज इट इज, और कुछ भी नहीं करना। 4 पॉइंट में आप सिंपल कुछ भी सिस्टम कुछ भी प्रिंट करवा दीजिएगा, प्रिंट एनीथिंग, सही है, उस लूप के अंदर रहते हुए। तो आपने ये असाइनमेंट फॉलो करते हुए फॉर लूप के अंदर डिजाइन करनी है। अभी हम जो है बाकायदा सिंटैक्स पे भी बात करेंगे फॉर लूप में, ठीक है। और फॉर लूप पे सही है। अच्छा, फॉर लूप की जब हम इनटू जावा सिंटैक्स बात करते हैं, तो हम जो है अब थोड़ा कोड की तरफ चलते हैं, और कोड को जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई एक एग्जांपल बनाते हैं अपनी लॉजिक सिंपल सी, उस सिंपल लॉजिक को हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसको फर्दर समझते हैं। तो इसका जो भी एक्सप्रेशन थी, जो भी लॉजिक थी इसके पीछे, या जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थे, स्टेप्स थे इसके, ठीक है, वो आप सब लोगों को क्लियर है? काइंडली प्लीज टेल। हेलो, हेलो। ये अपडेट एक्सप्रेशन वाला थोड़ा सा नहीं है, बाकी ऊपर जी सब तो है। देखें, समझ नहीं आ रहा आप मुझसे पूछें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा आप मुझसे पूछें। देखें, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सब कुछ इग्नोर कर दें आप। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपने इनिशियल एक्सप्रेशन, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है इन टर्म ऑफ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल आपने प्रोवाइड कर दिया कि आई अभी जो है मेरा इक्वल्स टू 0 है। कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं ना, सही है, इस तरीके से मैंने एक इनिशियल एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दी है, सही है। 1 कर सकते हैं या तो 0 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो है एक टेस्ट एक्सप्रेशन देनी है फॉर लूप की, सही है, जो कि आपकी मर्जी के ऊपर होगा। अभी मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है वो स्ट्रिंग की लेंथ आप यहाँ पे रीड करेंगे टेस्ट एक्सप्रेशन में, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है, अब मैं यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन पे मैं चेक करूंगा कि आई अभी मेरा कितना है, बताएगा कोई मुझे? आई कितना है अभी मेरा? आई में क्या स्टोर है अभी? 0। 0, एग्जैक्टली, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। तो ये फॉर लूप की बॉडी इसने एग्जीक्यूट की, क्लियर है। जी 0 जी। छोटा होता है 2 से, तो फॉर लूप की बॉडी इसने एग्जीक्यूट की ट्रू की कंडीशन में। इसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा इसका अपडेट एक्सप्रेशन का, सही है। अभी अपडेट एक्सप्रेशन छोड़ दे, अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं, यहां तक क्लियर है कि फॉर लूप की बॉडी के बाद ये जाएगा अपडेट एक्सप्रेशन पे, जी जी, यहाँ तक सही है। क्लियर है। अच्छा, अपडेट एक्सप्रेशन पे आने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, i इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब i की जो वैल्यू है विच इज 0, 0 + 1 कर दो और इसको स्टोर करवा दो i के अंदर। मतलब जो मेरा इनिशियल एक्सप्रेशन था i, उसको अपडेट कर दिया इसने टू, किसमें कर दिया, अब क्या है वैल्यू, अब वैल्यू क्या है? i+1। i+1 क्या होता है, मतलब i पहले क्या था, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? 0+1 1 ही रहेगा। 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, i 0 था, 0। अब हम्म। i हो गया है 1, ठीक है। तो हम्म। i जब मेरा 1 हुआ, तो हम जब दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन पे आएंगे, तो i मेरा है अब 1 है, ठीक 1। है, लेस देन इक्वल टू 2, विच इज ट्रू। तो फॉर लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट हुई, फिर दोबारा सेम एज इट इज वही रूल फॉलो होगा। अब i क्या था मेरे पास यहाँ पे, 1 है, सही है। 1। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 2। 2 मैंने स्टोर करवाया i में, ठीक है। वो स्टोर करवाने के बाद, मींस स्टोर करवाने का मतलब ये है कि इनिशियल एक्सप्रेशन जो थी वो मैंने अपडेट कर दी फॉर लूप की, सही है। अब i मेरा क्या था,
आई मेरा क्या था? 2। 1 था ना पहले, अब 2 हो गया है। सही है पहले 1 था, 2 हो गया जी। जी। अब यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज 2। ट्रू। सही है। तो यहाँ पे जी। दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर दोबारा अपडेट एक्सप्रेशन हुआ, ऐसे ही अब आय हो गया हमारे पास 3। तो अब यहाँ पे लास्ट एक्सप्रेशन जो चेक होगी वो होगी 3 लेस देन इक्वल टू 3। ये फॉल्स। अच्छा, लेस फॉल्स। देन इक्वल्स टू 3, नहीं 2। नहीं नहीं नहीं, वो अपडेट नहीं होगा, 2 हम्म। अपडेट नहीं होगा, हम्म। सॉरी मिस्टेकनली हो गया था मतलब, ठीक है। जी। 3 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स। ये तो फॉल्स। ये लूप टर्मिनेट होके निकल जाएगा विदाउट एग्जीक्यूटिंग अच्छा। फर्दर कंडीशन। ठीक क्लियर है है? जी। अब बहुत हमने मतलब जो है स्लोली स्लोली समझा और मतलब बेहतरीन हो गया होगा सबको। अच्छा जी यहाँ जी, अब पे तक तो हो गया। अच्छा यहाँ पे जो है हम एक प्रोग्राम भाई एग्जाम्पल एक लिखते हैं। सवाल। जी श्योर। जीरो और वन वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। यूजर इनपुट जब ले सकते हैं तो मतलब हम पास करा सकते हैं बगैर विदाउट जीरो वन के? नहीं, मैं इनिशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ अभी। जब देखो हम्म। इनिशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ हमेशा मैं। इनिशियल एक्सप्रेशन हमेशा ही, कोई भी आप दुनिया भर का प्रोग्राम उठा लें, इनिशियल एक्सप्रेशन या तो जीरो से होती है स्टार्ट या 1 से होती है। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी मैंने भी सच कोई लॉजिक नहीं देखी होगी कि जिस लॉजिक में आप जो है इनपुट लेके इनिशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो। इनिशियल एक्सप्रेशन में हम इनपुट नहीं देते। इनपुट हम यूजुअली जो देते हैं वो टेस्ट एक्सप्रेशन में देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक असाइनमेंट दी थी फॉर लूप की बेस के ऊपर ही, कि इनपुट आपने स्ट्रिंग का लेना है, फिर वो चेक करेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, उसके काउंट के अकॉर्डिंग आपने रन करना है लूप को, और उस लूप की बॉडी के अंदर कुछ भी आप प्रिंट करवा दें। क्लियर है? अच्छा, फॉर लूप हम ज्यादातर इंटीजर कंडीशन के लिए ही यूज करते हैं। इसमें इंटीजर कंडीशन की बेस पर ही चलता है, वाइल भी इंटीजर कंडीशन की बेस पर ही चलता है। मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं, जब आप स्ट्रिंग भी लेते हैं ना यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन पे, ठीक है, तो आप हम्म। पार्सिंग करवाते हैं इनटू इंटीजर। आप जो है यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन पे डायरेक्ट स्ट्रिंग कोई प्रोवाइड नहीं कर सकते। समझ आई आपको मेरी बात? सही हो गया। और आपको ये इनिशियल एक्सप्रेशन वाली बात ये कांस्टेंट हो गई जीरो वन वाली, बिल्कुल। इसका कोई आपने जरूरत आपने जो है टेस्ट एक्सप्रेशन को कोई भी स्ट्रिंग नहीं देनी, आपने इसको पार्सिंग करवानी है इनटू इंटीजर। और हमने पार्सिंग पढ़ी थी, इसीलिए ही पढ़ी थी वो सबसे पहले, कि ये रहा। आप हम हमारे हमारे पास टॉपिक भी यहाँ पे डिफाइन है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी। क्लियर है? तो इस नहीं। तरीके से ही आपने पार्सिंग करते हुए, जब आप लेंथ का मेथड यूज करेंगे, तो लेंथ ऑटोमेटिकली आपको इस इनटू इंटीजर ही प्रोवाइड कर देती है। जो आपकी स्ट्रिंग होती है, सही है, तो वो इंटीजर ही होता है। क्लियर है? जब भी आप लेंथ स्टोर करवाएंगे किसी स्ट्रिंग की, तो वो इंटीजर में ही स्टोर होती है। जब वो इंटीजर में स्टोर होगी तो लेंथ आप यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन पे लेंगे, देन अपडेट एक्सप्रेशन इसको देंगे, जो कि हमारी आई प्लस प्लस होगी या तो आई इक्वल्स टू आई प्लस वन होगी। सही है? और अपडेट में हमेशा इंक्रीमेंट वाला ही काम होगा। बिल्कुल, अपडेट एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट वाला ही काम होता है बस। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, इसके अलावा हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सम का। सही है। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंटीजर nth नंबर ले लेते हैं। सही है। nth नंबर जो है, क्या करें, nth हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, चलो ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ सम का, सम में कर देता हूँ यहाँ पे 0, अभी इनिशियलाइज कर रहा हूँ अभी, एम्प्टी वेरिएबल। सही है। सम के अंदर कुछ भी नहीं है, एन मैंने ले लिया 100। अच्छा, यहाँ पे इनिशियलाइज एक्सप्रेशन में मैंने दे दिया इंटीजर i इक्वल्स टू 0। क्लियर है? टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या दूंगा मैं? बॉडी टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या दूंगा मैं? यह एक काम करते कंडीशन। हैं, एंड जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे एंड डिफाइन नहीं करता, और जो है मतलब यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो है i लेस देन इक्वल टू n। सही है। हम्म। i क्या है मेरा? लेस देन इक्वल टू एन। सही है। इसके बाद मैं अपडेट एक्सप्रेशन दे देता हूँ इसको i प्लस प्लस। सही है।
ये फोर लूप मेरा डिफाइन हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सम करता जाऊंगा, सम प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है। और मैं जो है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं सम को प्रिंट करवा दूंगा, क्लियर है। तो हम इसको रन करके देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या आता है। 50-50 दे दिया इसे, सही है। हेलो, प्लस हाँ, 1 उसके for हिसाब से तो 2. सही है, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा सही समझ समझ में में नहीं नहीं आया, आई। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, इंटीजर की जो अब इसको वैल्यू है अब वो इसको आपने पहले से हमें सेव करवानी होगी, यानी कि उसकी वेरिएबल पहले बना के देना होगा, या जरूरत नहीं है? नहीं, उसका वेरिएबल कंडीशनल है ना? इसको हम चलो एक काम करते हैं, इसको 100 टाइम्स ही चला लेते हैं, 100 टाइम देखते हैं ये क्या देता है हमें, फिर इसको ड्राई रन करेंगे हम कोड को, सही है। पहले इसने 1 दिया, फिर 2 दिया, इसको मैं कर देता हूँ, सही है। 1 3 6 10 15 21 28 36, तो ये मतलब ये ऐसा बिहेव कर रहा है अभी, क्लियर है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं ड्राई रन। ड्राई रन कल आपको सबको सिकंदर भाई ने समझाया था ड्राई रन कैसे होगा। अब हम इसका ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया n इक्वल्स टू 100, सही है। फिर मैंने इसको बताया सम, ठीक हो गया। फिर ये 4 की कंडीशन में आया, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, इनिशियल एक्सप्रेशन है, इनिशियल एक्सप्रेशन अभी हमारा है 1, सही है। इनिशियल एक्सप्रेशन जब हमारा 1 है तो अभी इनिशियल एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे चेक होगा टेस्ट एक्सप्रेशन में, अभी 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, विच इज ट्रू। सम क्या था मेरा अभी, सम क्या था, 0. 0। सम के अंदर सम, इसका मतलब होता है इसके अंदर कर दो सम प्लस आई, सही है। तो सम है मेरा 0, 0 प्लस आई, 1 आई क्या है मेरा 1. 1 है, तो सम के अंदर अभी आई है क्या 1. 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया सबसे पहले 1. 1, सही है। इसके बाद इसने हमें प्रिंट करवा दिया सम। फिर हम दोबारा फोर लूप पे आए, सही है। फोर लूप पे इसने टेस्ट एक्सप्रेशन चेक की, अब मेरा अपडेट जो हो गया था, सही है, अब इसने कर दिया इसको क्या आई प्लस प्लस, सही है। अब आई मेरा क्या है 1. नहीं ना, क्यों 1 क्यों है, क्यों 1 है अब ना? 2 हो गया ना हुजैफा भाई, अब 2 हो गया ना, 1 क्यों रहेगा। देखो सबसे पहले आई 1 इक्वल्स प्लस टू 1 वन था, करेगा ना? नहीं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, इसका मतलब होता है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 करेगा ना। सबसे पहले आया n 100 था, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन चली, इनिशियल एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू 1 है अभी मेरे पास। फिर इससे चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 100 विच इज ट्रू, बॉडी रन हुई। फिर इसने ये अपडेट एक्सप्रेशन की, आई प्लस प्लस वाली इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब आई क्या हो गया मेरे पास हुजैफा भाई 2. 2, सही है। अब ये दोबारा चेक करेगा टेस्ट एक्सप्रेशन, 2 लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू। ट्रू. सम के अंदर क्या था मेरे पास 2. 1 था, 1 था ना, 1. हाँ, 2 प्लस 1 प्लस 2 क्या हो 1 गया प्लस 3. सही 3, है. 3 स्टोर किया इसने सम के अंदर, 3 इसने प्रिंट करवा दिया, क्लियर है। और सम के अंदर अभी क्या हो गया मेरे पास 3 हो गया, सही है। फिर हम दोबारा आए, इसने दोबारा अपडेट किया इसको, आई क्या था मेरा अभी, आई क्या था मेरा अभी 2 था ना, सही है। आई 2 था, इसने क्या कर दिया इसको अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद आई इसने किया 3, सही है। फिर यहां पे इसने टेस्ट एक्सप्रेशन दोबारा चेक की कि 3 लेस देन इक्वल टू 100 विच इज ट्रू। अब यहां पे 3 प्लस 3 कितना हो गया, सम मेरे पास 3 था और आई में मेरे पास 3 आ गया, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6. 6, 6 स्टोर हुआ सम के अंदर और इसने 6
प्रिंट करवा दिया हमारे पास 6। तो ये तो बैकवर्ड चलेगा फिर बैकवर्ड क्यों? सेकंड टाइम पे? नहीं नहीं, बैकवर्ड नहीं चलेगा ना, क्यों बैकवर्ड चलेगा? अब फॉरवर्ड ही चलता है लूप, लूप बैकवर्ड नहीं जाता, कभी रिवर्स नहीं करते हम लूप को। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, ये सही इसने है, वैल्यू इसकी वहां से उठा ली, लेकिन सही एन है। से लेस देन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ, तो उसने पहले टेस्ट एक को चीज, यहाँ से क्लियर कर देखो दिया। थर्ड। हम्म। मैं आपको एक एक लास्ट चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है, ये कंडीशन चलती है, ये दोनों कंडीशन फर्स्ट टाइम पे चलती हैं फॉर लूप की, ये दोनों आई इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू n। क्लियर है? सही है। फिर हमारे पास बॉडी का लूप चलता है, ये बॉडी का लूप चलता है, फिर ये अपडेट एक्सप्रेशन चलती है। स्टेप समझ आया? फॉर लूप का स्टेप समझा? सबसे पहले ये स्टेप रन हुआ, ठीक है, फिर ये स्टेप रन हुआ, फिर ये स्टेप रन हुआ, फिर अच्छा दोबारा इधर से। अगर हम नहीं, ये 3 कैसे आई आया, ये समझना है असल में। देखें, हम्म इंटीजर आई आपने हम्म, लिया जो कि इज इक्वल टू 1 है, सही राइट? है, क्लियर ठीक है। है। उसके बाद सेकंड पे चला गया, हाँ भाई लेस देन 100 है, हाँ है, बिल्कुल। ठीक फिर है। इसने उसके बॉडी बाद रन की, बॉडी रन की। उसके बाद ये नीचे आ गया, उसने +1 कर दिया उसको, तो 2 हो गया। नहीं 1 हो गया ना, 0 था ना अभी मेरा सम। अफसार भाई, 0 डिफाइन किया हुआ ना मैंने ऊपर। सम की वैल्यू निकल रही है ना। सही है, +1 हो गया, सही है, 1 हो गया ये। 1 हो ठीक है, गया, सही है। अब 3 कैसे हुआ ये देखें आप। सिस आउट कर दिया आपने सम को, तो अभी ये अभी आई क्या था मेरे पास, आई क्या था फर्स्ट कंडीशन पे 1 था, ये याद हम्म, रखिएगा। अब क्या हो गया अपडेट होने के बाद, अपडेट कर दिया इसने। थर्ड स्टेप ये होता है ना अपडेट का, ये वाला। नहीं थर्ड, अब सेकंड स्टेप पे ही है ना। सिस आउट जो कर रहा है वो सेकंड स्टेप पे कर रहा है, जी मैं जी, सेकंड वो स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, तो ये जो सिस आउट इसने किया, ये 2 होगा यहाँ पर, राइट? क्यों 2 होगा? वो तो 0 1 ही करेगा ना इसको। चलो 1 कर दिया। 1 पहला करेगा ना, वाला सब में 1 था ना, पहला वाला तो हाँ, 1 था। ये यहाँ से सिस बॉडी आउट कर चलेगी, दिया, बॉडी 1 चल हो गई, गया। कंप्लीट कंप्लीट बॉडी चल गई लूप की। सही सही है, है। तो इसने सिस आउट 1 कर दिया। हाँ कर दिया ना फिर ये इसने, ये दोबारा बात सही गया। नहीं। दोबारा हाँ, गया। फिर दोबारा गया ये। इसने अब क्या लास्ट स्टेप क्या था इसका, इंक्रीमेंट का, अपडेट का। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जंप करेगा थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर बैकवर्ड, यानी कि सेकंड के बाद सिस आउट करेगा, फिर ये थर्ड पे जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये एक ही कंडीशन है पूरी, ये बॉडी एक ही है अफसार भाई, बॉडी एक सिस ही काउंट आउट, होती है। इसने सिस आउट क्या किया अभी? सिस आउट तो 1 किया सीस ना, आउट 1 किया है इसने, अभी 1 किया है बस। ठीक है। ये एक बार बॉडी तो चल गई पूरी। 1 करने के बाद ये फिर उसको जो है ऐड कर रहा है आई ऐड में। करेगा, अपडेट करेगा, ये यहाँ से अपडेट करेगा, क्योंकि बॉडी तो रन हो सही गई है। ना। बॉडी कैसे रन हो तो गई, 0 + 1 करके इसने बैठाया सम के अंदर, और सम के अंदर 1 आ गया तो 1 इससे प्रिंट करवा दिया। अच्छा अगर हम 1 प्रिंट करवा के, सॉरी हुजैफा एक मिनट, हम्म, उसने प्रिंट करवाने के बाद ये दोबारा थर्ड स्टेटमेंट पे गया है ना, राइट? बिल्कुल सही है। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट अभी तक ये गया ही नहीं था, ये सेकंड स्टेटमेंट पे था, जहां से इसने सिस आउट करवा दिया 1। उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट पे गया, वहां पे इसने जाके उसको ऐड करा, तो 1 में +1 कर दिया, 2 हो गया। सही है। ठीक है। सही है। अब 2 करने के बाद जाहिर है हमने 2 के बाद हम इसको सिस आउट नहीं करवाया, या नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते नहीं वो सिस हमने आउट? करवाया नहीं है ना, हमने हमने आई को नहीं करवाया, हमने सम को करवाया। अब सार भाई सम देखें, आप वेरिएबल देखें। सही है, अगर हम उसको सिस आउट नहीं करवाते, फिर वो दोबारा जंप बैक करेगा इनिशियली जहां पर इंटीजर की आई की वैल्यू दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्योंकि अपडेट अब कर ये दिया जो इसने, है इसका 2 कर हो दिया, गया ना, ये 2 हो गया। सही है, 2 लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू। बॉडी रन हुई दोबारा, फिर ये दोबारा इसने अपडेट किया। तो सिस आउट जो करेगा सेकंड टाइम, वो 2 करेगा ना? स्विच आउट जो नहीं, 1 करेगा, करेगा नहीं ना, 3 3 करेगा ना। 3 करेगा, 3 करेगा, सेकंड टाइम पे 3 करेगा। जी 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 ही है ना, तो हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं ना इसको सम के साथ। 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 तो ये दोबारा 3 करेगा, यानी कि 1। 3 करेगा ना, सही है। 3 कर अच्छा दिया। अगर फंसी पहले में अगर 1 करेगा, दूसरे इनिशियल में 3 वैल्यू करेगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा, 1 को मिस करता जाएगा ये एक बिल्कुल नंबर को, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल इट विल बिल्कुल, रन अंटिल 100, राइट? ये होता है ड्राई रन कोड का। अच्छा एक मेरी बात सुने, इनिशियल हम्म, वैल्यू 0 लें और सम को 1 लें, क्या होता है? ये शुरू में जो है आपको 1 ही देगा। अब 1 2 4 7 कर दिया इसने।
सही है। और प्रिंट आप वो करवाएं आई, हम्म, प्रिंट आई करवाएं। प्रिंट आई करवा देते हैं, चलो सम को अभी हम हटा ही देते हैं। सही है, 100 टाइम चला दिया सर। क्लियर है, सम को हटा ही दिया मैंने भी। मैं ड्राई रन करवाने के लिए मैंने सम डाला था। हाँ हाँ क्लियर है अबसार भाई? हाँ यार, अब तक क्लियर है। अब वो थोड़ा सा क्लियर करना है जो आपने बताया कि स्ट्रिंग की जो लेंथ लेनी है हम्म। उसमें उसको अच्छा, मैं पहले आपको कन्वर्ट हिंट दे करना। देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि जो भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करेंगे आप यहाँ पे लेंथ ले सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये हिंट है उसका, कोड का। सही है। और बहुत सिंपल सा प्रोग्राम दिया है मैंने असाइनमेंट के लिए, बहुत सिंपल। कोई ऐसा जिसमें कोई साइंस नहीं है। वो मैंने हिंट भी दे दिया, आधा से प्रोग्राम आपका रिजॉल्व हो चुका है ये हिंट देने के नहीं बाद। वो तो ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, हम्म। लेकिन अब असल में जो सवाल वो ये है कि हमने हाँ उसमें इंक्रीमेंट करना है उसको, लेंथ को। जी, लेंथ ये इंक्रीमेंट कह रहे होगी हैं ना आप? आपकी। जी जी, बिल्कुल। मतलब आपने लेंथ को इंक्रीमेंट में डालना है अप अंटिल नहीं व्हाट, आई मीन नहीं, व्हाटएवर वो इट इज। देखो, चलेगा। वो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली करना है, लेंथ को इंक्रीमेंट नहीं करना है, लेंथ को तो ऑटोमेटिकली करेगा। चलेगा मतलब कब अब तक? चलेगा जब तक टेस्ट एक्सप्रेशन आपकी मीट करती है। अच्छा, अपडेट एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट ही होगा। अपडेट एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट ही होगा, अपडेट ही होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। सही, तो पहले इनिशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट एक्सप्रेशन को रन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, जी उसके जी। बाद फिर अपडेट करेंगे एक्सप्रेशन को, नहीं और फिर दोबारा नहीं से वही प्रोसेस चलेगा। नहीं, इनिशियल मैं देखे, मैं एक्सप्रेशन। अभी अभी यही समझा रहा था। सबसे पहले इनिशियल एक्सप्रेशन चलेगी, ठीक है। हम्म। फिर इसके बाद जो है टेस्ट एक्सप्रेशन चलेगी, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। फिर ये लूप के अंदर जो पूरी बॉडी है, यहाँ से लेके इस पैरेंथेसिस से लेके यहाँ तक, ये लूप हम्म। की बॉडी रन हुई। फिर ये सही। रन हो जाने के बाद अपडेट करेगा, अपडेट हाँ, एक्सप्रेशन। सही सही, वही मैं कह रही हूँ ये कि इस टाइप फिर है। दोबारा, फिर जब अपडेट होगा तो वो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट में चली जाए, एक्सप्रेशन में बिल्कुल चली बिल्कुल, जाएगी, वो है आई ना? अपडेट हो जाएगा, एग्जैक्टली आई हाँ, और अपडेट फिर हो ये जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा ना, ऐसे ही मतलब। चलता रहेगा, ये ठीक है, ऐसे ही ठीक है। घूमता रहेगा। तो ये सही जो है। रन होता है वो मतलब इसी इन्हीं स्टेप्स पे होता है ना। मतलब उस पे अपडेट पे जाके ऐड अप होता रहेगा और वही वही चीज चलती रहेगी। बिल्कुल 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 ठीक। एग्जैक्टली।